नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है फिर से एक नई वीडियो के अंदर। ये वीडियो के शुरुआत में है मैं आपको कुछ प्रॉफिट दिखाता हूं। जैसे कि आप देखेंगे तो भारत इलेक्ट्रॉनिक के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है 16,000 डाला था हमने, यहाँ पे 5,000 से ऊपर का प्रॉफिट है। हालांकि ये प्रॉफिट बहुत गिरा है। पिछले एक महीने की बात करें तो यहाँ पे ये शेयर जो है, एक महीने ना बात करें ज़्यादा, तो 426 का शेयर जो कि प्रॉफिट मेरा 50% से ऊपर जा चुका था, वो प्रॉफिट अभी 31% पे आ चुका है। यानी कि इसमें हमारा 8,000 का फ़ायदा था, अभी 5,000 हो रखा है। अच्छा ठीक है, ये फ़ायदे के सौदे से रिलेटेड वीडियो है, तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और देखेंगे तो बहुत कुछ सीख पाएंगे। जैसे आप महिंद्रा के अंदर देखें, महिंद्रा के अंदर हमने डाला था 15,000 रुपये और हाल ही में जीएसटी में जो कट हुआ है, जो 28 से 18 कर दिया गया है, तो महिंद्रा का ट्रैक्टर हो और भी जो गाड़ियां हैं उस पर डिस्काउंट होगा। तो डेफिनेटली वहाँ पे आप कह सकते हैं कि इसीलिए ये शेयर पिछले एक वीक में 11% भाग चुका है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि 15,000 हमने डाला था और 6,000 रुपये के करीब प्रॉफिट यहाँ पे हो रखा है। मतलब एक बात और मैं आपको बता दूँ कि 5 साल में ये वीडियो किस लिए है, मैं बता दूँ आपको। ये वीडियो क्वालिटी वीडियो है, जिसमें मैं कुछ ऐसे शेयर्स आपको बताऊंगा जिस पे स्टडी करके आप इन्वेस्ट करते हैं तो 5 साल में जो बैंक में आपका पैसा 10 साल में डबल होता है, 8 साल में, यहाँ पे आपका पैसा 5 साल में अच्छा खासा बढ़ने का उम्मीद रहेगा। होने का तो 5 गुना भी हो सकता है, 4 गुना भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है और ट्रिपल भी हो सकता है पैसा 5 साल में। कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। लेकिन पैसा कैसे डालना होता है वो सब कुछ मैंने प्रीवियस में बता रखा है कि कहीं एक ही जगह पर नहीं डालना है प्रॉपर आपका पूरा पैसा जो है। क्योंकि 5 ऑल टाइम में देखेंगे तो 1 लाख को कितना करोड़ किया है आप खुद देख लो। 2-3 करोड़ समथिंग कर चुका है, 2 करोड़ 70 लाख 2002 में आपने डाला होता तो। हालांकि यहाँ पे डेटा सही भी दिखाई नहीं देता, लेकिन आप अगर जाके गूगल पे सर्च करोगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो आप खुद सोचो कि अगर आपने 1 लाख डाला होता तो कितना पैसा हुआ होता, खुद सोच लो। 3 करोड़ समथिंग, ऊपर उससे ज़्यादा भी आप, क्योंकि अलग अलग बिजनेस भी आपको शेयर्स मिलते हैं, ठीक है। चलिए, तो मैं यहाँ पे वही नहीं, आप वैसे मैं आपको ले चलूँ टाटा भारती एयरटेल, जिसमें भी ये शेयर हमारा 50% रिटर्न दे रखा था। यहाँ पे 12,000 डाला था हमने, 5,000 का समथिंग प्रॉफिट है। ज़्यादा था, आप देख सकते हैं गिरा हुआ है ये। यहाँ पे 2,000 रुपये शेयर चला गया था, 2,000 से ऊपर जो शेयर गिर के 1,800-1,900 पे आ चुका है। तो कह सकते हैं कि यहाँ पे भी हमारा 50% प्रॉफिट था, ठीक है। तो आज के वीडियो के अंदर हम कुछ ऐसे ही शेयर के ऊपर चर्चा करने वाले हैं जो बहुत गिरे हुए हैं, मतलब बहुत गिरे हुए हैं, और क्यों गिरे हैं उनके रीज़न के साथ भी। और अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो अच्छा रिटर्न मिलेगा। जैसे टीवीएस का शेयर, तो टीवीएस मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं पर्सनली बोल रहा हूँ, क्योंकि जो भागा है ना, मतलब आप सोच भी नहीं सकते हो क्या भागा है। और ये शेयर मैंने बाई कराया था ब्रदर को, तो 2700 में, मतलब 2700 के करीब ये शेयर हमने बाई करवाया था। कहाँ पे, तो यहाँ पे जब ये शेयर गिरा हुआ था जुलाई में, तो हमने जुलाई में बाई कराया था इस शेयर को 2700 में, और उनका प्रॉफिट समथिंग बहुत बढ़िया है। हीरो भी बाई कराया था उनको, आइसर मोटर भी बाई कराया था। मैंने आइसर मोटर कब बाई कराया था वो मैं आपको बता दूं कि मैंने समथिंग क्या बोलते वो, मैं पहले बता दूं कि 5500 के रेट से बाई कराया था। 5500 के रेट से आप पकड़ सकते हो। यहाँ पे समथिंग हमने बाई करवाया था, ठीक है। इधर उधर उधर का ही बात है, जून जुलाई का ही। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे हमने 5400-5500 का बाई करवाया था उस टाइम पे, ठीक है। तो उसके अंदर भी वो प्रॉफिट ले रहे हैं अभी, तो ठीक है। हीरो के अंदर भी मैंने बाई कराया था। मैं दिखा नहीं सकता वैसे तो उतना ज़्यादा, इन सब पे मत जाइएगा। ये अपने गडकरी जी के लड़के का कंपनी है, सियान एग्रो। ये तो अपर सर्किट मार रहा है, लेकिन फंसने का बहुत ज़्यादा डर रहेगा पैसा आपका। इसे बाई भी नहीं कर पाओगे क्योंकि बीएसई के थ्रू होगा, तो इसमें सारे लोग प्रॉफिट ले रहे हैं दबादब, वो अलग सा चीज़ है। बताने को तो बहुत सारी चीज़ें हैं भाइयों। एक बात और मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। और 1 साल में देखें तो पैसा यहाँ पे 1 लाख का 7 लाख हो चुका है, 8 लाख। आप खुद बोलो कि यहाँ पे इतना पैसा, भाई साहब मार्केट का बैंड बजा हुआ है, और ये कंपनी जो है वो 1 लाख का 7 लाख कर रखा है, 8 लाख। आप बात कर रहे हो किस तरीके से भाई साहब। तो अभी पेट्रोल के अंदर 20% जो मिल रहा है एथेनॉल, तो वो ईंख से, जो ईंख का कारोबार होता है, उनके लड़के का कंपनी है ये। और इस पे सवाल भी बहुत ज़्यादा उठ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया कि नहीं, हम तो 20% मिला के ही देंगे, भले पेट्रोल का पैसा कम नहीं करेंगे, वो बात अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट लोगों ने लिया है। और वैसे बाई करने जाओगे तो बाई करना मुश्किल है, ठीक है। मैं बाई करने का रिकमेंड भी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि कंपनी रिस्की हो सकता है और यहाँ पे आपका पैसा फंस भी सकता है। तो मैं
रिकमेंड नहीं करूँगा, ठीक है। बजाज में हमने बाई कराया था, तो बजाज तो चल ही रहा है, अच्छा प्रॉफिट। हालांकि बजाज काफ़ी दिनों से लॉन्ग टर्म के लिए बाई कराया था हमने, तो बजाज काफ़ी टाइम से मेरा बाइंग रेट था समथिंग 7600 का, और वहाँ पे ही प्रॉफिट है। हीरो की बात करें, हीरो भी भागा है। ये वीडियो किस लिए है मैं बता रहा हूँ अभी आपको। मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा था कि मैंने भाई को बाई कराया था। ये तो मैंने यहाँ पे जब गिरा था शेयर 3600 पे, यहाँ इवन 3500 पे ये शेयर हमने बाई किया था, तो अच्छा खासा प्रॉफिट लेके हम लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। आज का वीडियो केवल इसलिए है कि अगर आप ग्रोथ उम्मीद कर रहे हो, जैसे बड़े बड़े कंपनी के अंदर, जैसे बजाज फाइनेंस को आप देखेंगे लॉन्ग टर्म पे कितना बढ़िया रिटर्न दे रखा है। फाइनेंस के सेक्टर में बजाज फाइनेंस आ जाओ, अभी तो अपना एक लीडर आया ही है जियो फाइनेंस सर्विस, जिसके अंदर हमने खुद पैसा डाला है, और वो अभी जो है वो अभी वो इर्द गिर्द ही घूम रहा है। कह सकते हैं कि थोड़ा सा मेरा लॉस ही है 5% का, जो कि हाल ही में ये कंपनी जो है वो 329 331 ऐसे था, एक महीने की समथिंग की बात है। उसके बाद ये कंपनी गिरा हुआ है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं गिरा। इसके अंदर हमने 26,000 रुपये समथिंग डाला है, ठीक है। हालांकि इतना ज़्यादा कंपनी भी नहीं डाला है, सुना है हमने, कुछ लिमिटेड कंपनीज़ है। तो आज का वीडियो किस लिए है आप समझ लो, ठीक है। ओके, एक बात और है कि पेनी स्टॉक बाई ना किया करें आप लोग। और ये जो भी बाज़ार के अंदर चलता है ना, ये बहुत कुछ जो पॉलिटिकली चलता है ना, उसके ऊपर भी बहुत डिपेंड करता है, और जिसकी वजह से टैरिफ की वजह से आप कह सकते हो बहुत ज़्यादा बाज़ार सदमे में है। खास करके उन कंपनियों को जो कंपनी यूएसए में बिज़नेस करती है। जैसे आप अपने इंडिया का फार्मा सेक्टर देखें, भाई साहब क्या गिर रखा है। मेरे को तो खुद ही बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, क्योंकि जो मेरा भी यहाँ पे 3% लॉस है फिलहाल तो सन फार्मा में। जिस रेट पे ये शेयर मिल रहा है, अभी तो जो लोग छोड़ के जा चुके हैं तो उनको नुकसान होगा, लेकिन जो लोग शेयर मार्केट से रिलेटेड काम करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यही वीडियो नहीं, इससे कई गुना ज़्यादा, मतलब मैंने पीछे में वीडियो डाला है, वो उसके अंदर ही बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दिया है हमने कि कैसे किस सेक्टर को चुनें, कितना इन्वेस्ट करें, कैसे इन्वेस्ट करें, कितना पैसा डालें, कब पैसा डालें, सब कुछ बता रखा है हमने। तो मेरे हर एक वीडियो में आपको नॉलेज ही मिलेगा। कोई भी वीडियो खोल के देख लोगे वो ऑलराउंडर वीडियो होगा, जो कि आपको बिगिनर से लेकर के हाई लेवल तक लेके जाएगा। उस वीडियो को अगर आप देखोगे तो हम लोग डिटेल में एनालिसिस भी करेंगे, लेकिन थोड़े से सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे पहले जो था वो हम लोग कुछ और तरह के वीडियो अपलोड किया करते थे, अभी हम लोग कुछ और तरीके के वीडियोस अपलोड कर रहे हैं इस चैनल पे। तो इस वजह से थोड़ा सपोर्ट की ज़रूरत होगी। अगर आप लोग लाइक करेंगे तो सामने वाले को मोटिवेट करेंगे। अगर कोई एक पर्सन भी लाइक करता है तो फ़ायदा जनता को मिलेगा, और जनता को फ़ायदा मिलेगा यानी कि मैं जनता की भलाई के लिए काम कर रहा हूँ। तो मैं बोलूँगा कुछ नहीं, बस एक ही चीज़ बोलूँगा, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। उससे मैं ये गारंटी देता हूँ, क्वालिटी शेयर, कोई भी फालतू शेयर नहीं, कोई भी सस्ते शेयर से घबराओ आप। 5-10 का शेयर खरीदने से कोई अमीर नहीं होता, ध्यान रख लेना, ठीक है। अगर मान लो 1 रुपये का शेयर आपने 10 खरीद भी लिया, सपोज 5-4 खरीद लिया आपने, कितना 10-10 हज़ार रुपये डाल दिया, 1-1 रुपये का शेयर है, 10,000 शेयर हो गया आपका एक कंपनी में, ठीक है। ये लालच में कि हम तो अमीर बन जाएंगे। आपको ये भी बता दें कि कंपनी को बढ़ते टाइम पे कंपनी के अंदर कोई स्कैम हो जाए तो आपका पैसा डूबने का चांस जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो मैंने फार्मा सेक्टर के ऊपर वीडियो डाला था और हेल्थ केयर सेक्टर पे, जिस पे मैंने हाल ही में वीडियो डाला है, आप जाके देख लीजिएगा। इतना इंपॉर्टेंट वीडियो है जिस पे रिटर्न की बात करोगे आपका आँख खुला का खुला रह जाएगा। इस सन फार्मा की ही बात की जाए तो आप जाके देख लेना रिटर्न, गूगल पे जाके सर्च करना सन फार्मास्यूटिकल शेयर, वहाँ पे आपको इसका ऑल टाइम, जब आप इसका रिटर्न देखोगे ना तो आप घूम जाओगे, ठीक है। ये हो गया, अपोलो हो गया, अभी रिसेंट में मैक्स हेल्थ केयर, बहुत सारी कंपनीज़ हैं। कितना नाम लूँ मैं, जाइडस हो गया, डॉक्टर रेड्डी, किसी भी कंपनी के ऊपर जा रहे हो ना आप, एक बार जाके देख लेना क्या रिटर्न दे रखा है। वो मोनोपोली है उसका, हेल्थ केयर या फार्मास्यूटिकल्स। इस बिज़नेस पे क्या दिक्कत है, लीडर हैं भाई, प्रॉफिट बढ़िया कमा रहे, 5 साल में रिटर्न अच्छे दे रखे हैं, ऑल टाइम में तो पूछो ही मत आप। यहाँ पे कुछ अलग दिखा रहा है, गूगल पे कुछ अलग दिखाएगा, डेटा एक नहीं होता। कंपनी साल दर साल प्रॉफिट करती है, रेवेन्यू जनरेट करती है, अच्छे तरीके से ग्रो कर रही है, प्रमोटर होल्डिंग अच्छा है, इनके फाइनेंशियल्स भी अच्छे दिख रहे हैं मुझे। तो बात रहा बिज़नेस कहाँ पे कंपनी करती है, मैनेजमेंट कैसी है, सब कुछ देखना पड़ता है। तो ये सब होता है। तो आज की वीडियो के अंदर मैं, ये तो मोनोपोली है इसका, मैं तो जानता हूँ हेल्थ केयर में आपको जो अच्छे, इनका तो बिज़नेस डाउन नहीं होने वाला। ऐसा नहीं कि यहाँ पे
अब बिज़नेस कहाँ पे कंपनी कर रही है, गिरी हुई क्यों है इतना ज़्यादा? क्योंकि जो 2000 के करीब का शेयर है वो शेयर यहाँ इस तरीके से घुटने पे क्यों है? कारण ये है कि ट्रम्प का टैरिफ जो है वो सता रहा है इनको। कह सकते हैं कि 35 से 40% बिजनेस इनका जो है वो एक समथिंग कह लो आप, मतलब यहीं उसके ही रेंज में जो है वो अमेरिका में है। उस वजह से अभी तो टैरिफ नहीं लगाया है इसके ऊपर, बट काफ़ी सारे टेक्सटाइल हो गया, तो काफ़ी सारी सेक्टर पे यहाँ इन्होंने टैरिफ लगा दिया है, जिसकी वजह से उन सेक्टर का हालत ख़राब हो रखा है। तो कोई भी कंपनी हो, वो तो बड़ी कंपनी है तो वो अपना उनके पास उतना भाई पहचान है कि वो लोग अपना माल जो है वो बेच लेंगे। अगर बड़ी कंपनी है, शॉर्ट टर्म पे आपको भले ही थोड़ा मुश्किल, थोड़ा डैमेज दे देगा, लेकिन लॉन्ग टर्म पे आपको अच्छी कंपनी है तो वो प्रॉफिट ही देगा। ठीक है, मेरे बातों से सबक है, ठीक है, मेरे बातों में सबक है। तो इस वीडियो के क्वालिटी पे ध्यान ना देते हुए बातों से सबक लो। तो अगर अच्छी कंपनी है तो आपको वो कदम उसका थोड़ा सा लड़खड़ा ज़रूर सकता है, पॉलिटिकली अगर दिक्कत कुछ होता है तो। इसीलिए आप ये सोचो कि अगर कंपनी अगर इस तरीके से इन्वेस्ट करती है, जैसे कि डाइवर्सिफाई उनका बिजनेस होता है कि इस कंट्री में बिजनेस हो रहा है, इंडिया में इनका इतना बिजनेस है, अदर कंट्रीज़ में इतना बिजनेस है, ऑस्ट्रेलिया में इतना बिजनेस है, मतलब इनका नहीं बात कर रहा, किसी कंपनी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो जो फैला के बिज़नेस कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है अगर आप ऑटोमोबाइल में जा रहे हो तो आप महिंद्रा में देखोगे तो वहाँ पे आपको वो 4 व्हीलर में काम करते हैं, ट्रैक्टर आप देख रहे हो, 3 व्हीलर देख रहे हो, तो बहुत सारे सेगमेंट पे काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो मैं कुछ क्वालिटी शेयर आपको ज़रूर गिनाऊंगा कुछ सेक्टर से, जिसके ऊपर आप निवेश कर सकते हैं और अपने रिसर्च से, ठीक है। ओके, चलिए, तो ये बता दिया आपको हमने, ठीक है। तो निफ्टी 50 में जाओगे आप, 5 साल का रिटर्न देखोगे। देखिए, मैं ट्रेडिंग को सपोर्ट नहीं करता, ट्रेडिंग बहुत गलत चीज़ है, तो ट्रेडिंग से आप दूर ही रहना, ठीक है, मैं तो यही बोलूँगा। आप बड़ी कंपनीज़ में अच्छे रिटर्न की बात करें तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे एयरटेल ने 5 साल में अच्छा रिटर्न दिया है। TCS जिस तरीके से और जिस सिचुएशन में IT सेक्टर अभी घिरा हुआ है, मेरा खुद लॉस हुआ है, और इवन मैंने कुछ और शेयर भी बाई कराया है, हाल ही में मैंने ख़रीदा है शेयर को। और जब हाल ही में क्या मतलब कह सकते हैं, जब 3300 पे ये दिख रहा था तो हमने यहाँ पे ख़रीदा था इसको, ठीक है, 3357 पे ख़रीदा था हमने। तो अभी तो और भी ज़्यादा गिरा है। कारण क्या है? ट्रम्प का टैरिफ पिछले एक वीक में ऊपर नीचे 3200 पे भी जाने वाला था कह सकते हैं, लेकिन शेयर जो है वो मार खा रहा है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा लॉस नहीं है, ऊपर नीचे हो रहा है। कंपनी बहुत अच्छी है, TCS IT सेक्टर की कंपनी है, बहुत टॉप कंपनी है। मैं इस लहजे से डाल रखा हूँ कि लॉन्ग टर्म पे आपको बेहतर रिटर्न मिलेंगे विथ डिविडेंड भी अच्छी देती है कंपनी। और वैसे आप देखेंगे तो ICICI बैंक भी लॉन्ग टर्म पे अच्छे रिटर्न दे रखे हैं। SBI की बात करें, अच्छे रिटर्न दे रखे हैं, ठीक है, 5 साल में देखेंगे बहुत अच्छा रिटर्न दे रखा है। तो हर कंपनी को, जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर का देखोगे 5 साल में क्या दिया है, कुछ नहीं दिया है भाई, लेकिन लंबे समय में दे सकता है। जैसे लोग अगर ख़रीदेंगे तो कंजम्पशन बढ़ेगा, और वो बढ़ेगा तो डेफिनेटली यहाँ पे फ़ायदा होगा यहाँ पे आपको। ये इंडिया की कंपनी नहीं है, मैं आपको पहले बता दूं। नाम है हिंदुस्तान यूनिलीवर, लेकिन ये है नहीं इधर के। कोलगेट नाम है, इधर का नहीं है, ठीक है। ये सब कुछ अमेरिका का है, ठीक है। बजाज फाइनेंस मुझे अच्छा लगता है क्योंकि कंसिस्टेंट काम करती है कंपनी। फाइनेंस में काफ़ी सारे आपको मिलेंगे, लेकिन ये कुछ भरोसेमंद जो होते हैं ना, उनके ऊपर भरोसा किया करो आप। लेकिन भरोसे का मतलब ये नहीं कि पूरा पैसा ही भरोसे वाले जगह पर डाल दो, नहीं, गलत बात है। कोई भी जगह हो, रिस्क किसी भी जगह पे है। क्या बैंक में भी पैसा रखे हो तो बैंक में भी रिस्क होता है, तो रिस्क तो सभी जगह पे है। आपको अपने रिस्क को मैनेज करके, बड़े बड़े बिजनेसमैन को देखोगे आप, तो एक ही जगह पे पैसे नहीं रखते, वो अलग अलग जगह पे पैसा रखते हैं, एक ही जगह पे नहीं रखते, अलग अलग चीज़ों में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। L&T की बात करें, कंसिस्टेंट नज़र आते हैं, लेकिन पिछले 1 साल में मज़ा नहीं आया है। वो तो शेयर बाज़ार का जो जितने सारे बड़े कंपनीज़ हैं उनके हालत तो थोड़े डैमेज है। छोटी कंपनी में निवेश करो, डर तो रहता है, ठीक है। लार्सन टूब्रो अच्छी कंपनी है, लॉन्ग टर्म पे आपको डेफिनेटली अच्छी रिटर्न देगी, अच्छी कंपनी है। मारुति सुजुकी, मैं ऑटोमोबाइल में आगे बढ़ूंगा। जैसे महिंद्रा को मैं अच्छा फ़िलहाल देख रहा हूँ, और मैं ऐसा मानता हूँ कि अभी तक इन्होंने अपना ग्राफ जो है ना वो ऊपर ही रखा है। सिर्फ 2020 में कोरोना टाइम पे आप कह सकते हैं कि कोविड टाइम पे यहाँ पे नीचे आया था शेयर। बाकी मुझे ऐसा लगता है कि कंपनी आपको आगे भी अच्छे ग्रोथ में नज़र आएगी। इनका मार्केट कैप तो टाटा मोटर से भी कम था,
लेकिन मार्केट कैप जो बढ़ गया और टाटा मोटर का घट गया पूरा। और बहुत बुरा लग रहा है ये देख के मुझे, क्योंकि कंपनी वो कम बैक करेगी टाटा मोटर, जाहिर सी बात है। इतनी बड़ी कंपनी जिनका मार्केट कैप इनसे ज़्यादा था और वो बहुत नीचे चला गया है। मुझे पर्सनली ऐसा, जब से रतन टाटा जो गए, कंपनी तो वैसे पहले से भी दिक्कत में चल रही थी। दिक्कत यही है JLR से, उनका एक कॉमेडी बना दिया था उस टाइम पे। तो उनको थोड़ा रेंज रोवर जो था, उनको अच्छे तरीके से अपना काम करो भाई, और किसी एक ही चीज़ पे टिके ना रहो। हालांकि उन्होंने अभी हाल ही में एक जो कमर्शियल व्हीकल के लिए हो गया, तो आप कह सकते हैं कि वहाँ पे इवाको जो इटली की कंपनी उसको यहाँ अक्वायर किया है। तो आपको आने वाले टाइम पे, आने वाले कुछ क्वार्टर में डेफिनेटली कुछ अच्छे रिटर्न्स मिलने की उम्मीद रहेगी। देखते हैं क्या होता है आगे। तो कंपनी के फाइनेंशियल्स मुझे अच्छे लग रहे हैं महिंद्रा के, बाकी आप अच्छे से जाके देख लेना। बाकी क्वार्टरली इनका परफॉर्म मुझे बहुत बढ़िया लगा, मैं तारीफ़ करना चाहूँगा, क्योंकि अच्छे प्रॉफिट बढ़ रहे हैं। मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, बट अच्छे प्रॉफिट बढ़ने का आसार तो दिख रहा है। देखते हैं आगे कि क्या होता है। प्रोमोटर होल्डिंग तो कम है, FII वाले बने हुए हैं। धीरे धीरे प्रमोटर वाले माल बेच के जा रहे हैं। म्यूचुअल फंड मक्खन खा के निकल रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप ही मक्खन खा के निकल जाओ। इन्वेस्ट कर रखा है तो टाइम दे दो दोस्त। लोग अगर अच्छी कंपनी से जा रहे हैं तो उससे आपको क्या फ़र्क पड़ता है। अगर कोई कंपनी नीचे आ रही है तो डेफिनेटली कुछ खरीदने का, ठीक है। अच्छी कंपनी में निवेश करोगे, लंबे समय में भी अच्छे रिटर्न मिलने की चांस रहेगी आपको। सन फार्मा जो गिरा हुआ है ना, तो आप कह सकते हैं कि इसमें बहुत सारे कंपनीज नज़र आएंगे। जैसे फार्मास्यूटिकल्स हम देखेंगे तो सिप्ला है, डॉक्टर रेड्डी है, मैनकाइंड है, जाइडस है, ल्यूपिन है। ल्यूपिन का बिजनेस अमेरिका में ज़्यादा है। ग्लेनमार्क है, बहुत सारे हैं मिलेंगे आपको, ठीक है। टोरेंट फार्मा है। टोरेंट फार्मा का एक शेयर हमने बाई किया है, हाल ही में बाई किया था, एक शेयर बस, जानबूझ के, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा पैसा हमारे पास है नहीं कि मैं पूरा पैसा ही डाल दूँ, ऐसा है नहीं हमारे पास, लिमिटेड पैसा है। तो आज के वीडियो के अंदर बहुत कुछ सिखाया हमने, इधर उधर जो भी बात था वो किया हमने, रिटर्न दिखाया हमने। तो वही निफ्टी 50 में आप देखोगे तो कंपनीज जैसे जोमेटो को ही देखेंगे आप, तो अच्छा रिटर्न जोमेटो ने दिया है, और मैं आगे भी उम्मीद कर रहा हूँ कि कुछ बेहतर कर जाए, तो इसीलिए मैंने वॉच लिस्ट में थोड़ा डाला हुआ है। और भारत इलेक्ट्रॉनिक अच्छा शेयर है डिफेंस का। जैसे अभी बजट आएगा तो आप देख लेना, 5 साल में तो पैसे को 9-10 गुना किया है, तो अच्छा रिटर्न देने का उम्मीद मुझे भी लग रहा है ऐसा तो। और बाकी JSW स्टील भी अच्छा रिटर्न दिया है, टाटा स्टील भी अच्छा रिटर्न दिया है, तो है, आप रिसर्च करके कर सकते हैं। एशियन पेंट का हालत थोड़ा सा बुरा ज़रूर है, बट मैंने एक शेयर ख़रीदा था तो वहाँ पे 12% करीब मेरा प्रॉफिट है, 12%, ठीक है। ज़्यादा पैसा नहीं डाला है मैंने। अब देखा जाएगा समय के साथ, क्योंकि शेयर एक ही बार में पूरा ऊपर नहीं जाता। वो ऑलरेडी मैंने सारे वीडियो के अंदर बात किया है, तो मैं हर वीडियो के अंदर वैसा बात नहीं करूँगा कि ये समझने का कि शेयर मार्केट में एक ही बार में पूरा पैसा नहीं डालने का। एक ही बार में जो शेयर मार्केट के अंदर पैसा डालते हैं वो कभी रिटर्न नहीं ले पाते। तो मेरा यही निवेदन रहता है कि आप एक ही बार में पूरा पैसा मत डालिए। अगर आपका 1 लाख इन्वेस्ट करना है तो 50,000 ही निवेश कीजिए और बाकी समय दीजिए। चाहे आप क्योंकि 1 महीने में शेयर ज़रूरी नहीं कि पूरा गिरेगा, 2-3 महीने में शेयर आपको ज़रूर ऊपर नीचे आता हुआ दिखता है, जिस पे आप निवेश कर सकते हैं। और मान लीजिए कि अगर कोई शेयर अच्छे से ग्रोथ में है तो आप निवेश कर सकते हैं। अगर कंपनी कुछ न्यूज़ की वजह से जो कंपनी ऊपर जाए उसमें निवेश नहीं करने का, लालच नहीं करने का। लाइफ में लालच करके कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो हैं कुछ कंपनीज़ जो कि जिनकी फ्यूचर अच्छे हैं। जैसे आइसर मोटर को आप देखेंगे, अच्छा रिटर्न दे रहा है, बहुत टॉप पे है अभी। तो अभी आप कह लें ऑल टाइम हाई पे है। और भाई साहब इनके जो ग्रोथ है ना वो बहुत बढ़िया, मतलब मुझे दिख रहा है। आगे के फ्यूचर भी बहुत अच्छे दिख रहे हैं मुझे तो, खास करके जो आइसर मोटर है ना, मतलब बहुत बढ़िया। मुझे, मैं क्या बोलूँ, तारीफ़ करूँ। मैं खुद खरीदना चाहता हूँ, बट पैसे नहीं है, 6500 रुपये। बाकी ये बात हमेशा याद रखना कि ग्रोथ वाली कंपनी के अंदर अगर आप पैसा डालेंगे तो रिटर्न्स आपके बनेंगे। अलग अलग सेक्टर, जैसे कि आइसर मोटर हो गया, ऑटोमोबाइल्स आप देख रहे हैं तो डेफिनेटली आइसर मोटर है, TVS है। और जिनके जो ग्रोथ है ना, जैसे अपोलो का भी ग्रोथ देखेंगे तो यहाँ से भी मैंने 7% रिटर्न लिया है। हाल ही में एक शेयर खरीदा था हमने, रिटर्न भी बहुत अच्छा दे रखा है। तो इनके भी मोनोपोली है, मतलब आप इतना कह सकते हो, ठीक है। अब हैं कंपनीज बहुत सारे हैं, कितना नाम लूँ मैं। जैसे कि मैं नाम TVS में दिखाई देता हूँ, ओके, मैंने वॉच लिस्ट में डाला है। तो यहाँ पे भी इनका 5 साल में अच्छा खासा ग्रोथ दे रखा है इन्होंने।
और कंपनी ग्रोथ भी अच्छी कर रही है, तो मुझे तो उम्मीद है टीवीएस से और भी बेहतर आगे करे, तो मैं खुद निवेश करूँगा टीवीएस के अंदर, मैं ऐसा सोच रहा हूँ। निवेश कर भी रखा है हमने दूसरे पोर्टफोलियो पे। तो बात ऐसा है कि आप लोग भी ग्रोथ वाली कंपनी के अंदर निवेश करते हैं अलग अलग सेक्टर पे, जैसे कि कुछ हेल्थ केयर हो गया, कुछ फार्मास्यूटिकल्स हो गया, कुछ जैसे ये देखेंगे तो ये ऑटोमोबाइल से हो गया, तो ऑटोमोबाइल में ये हो गया, आइसर मोटर हो गया, टाटा मोटर भी आप कंसिडर कर सकते हैं, बहुत अभी तो अंडर वैल्यूड मिल रहा है, और भी नज़र आएंगे आपको, ऐसा नहीं है, लेकिन मुझे जो बेहतर दिख रहे हैं वो मैंने निवेश किया है। आप देखेंगे तो अपोलो हेल्थ केयर में आ गया, अपोलो हो गया, इधर मैक्स हेल्थ केयर हो गया, फोर्टिस हो गया। तो जो अच्छा लगता है एक सेक्टर में, जो कंपनी अच्छी लगती है उसके अंदर निवेश करें आप। और उसके बाद सेक्टर बहुत सारे हैं कहने का, लेकिन जो ग्रोथ में नज़र आ रही है उस कंपनी के अंदर पैसा डालेंगे तो आपका पैसा बनेगा। एक बात और है, मान लीजिए किसी का ज़्यादा भी लॉस हो जाता है, इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ क्योंकि आगे भी वीडियोस अपलोड करने हैं, बहुत कुछ बताने हैं आपको अभी तो मैं कुछ शेयर्स अलग अलग जैसे कि मैं शेयर आपको बताता रह हूँ, और मैं आगे भी बहुत सारे शेयर्स के ऊपर चर्चा करूँगा। जैसे आप अगर स्क्रीनर पर जाओगे तो डेफिनेटली आपको बहुत सारे शेयर नज़र आएंगे, ठीक है। तो मैं उन सारे शेयर्स के ऊपर चर्चा करूँगा और बात करूँगा आगे, है ना, क्योंकि कंपनीज़ तो बहुत सारी हैं, सिर्फ अपने को देखना है कि क्या करना है और क्या नहीं। तो वही बात है, जो अच्छी अच्छी कंपनी होती है उसके ऊपर हम लोग रिसर्च करके आपके लिए रखने वाले हैं, ठीक है। और एक मिनट भाइयों, स्मॉल कैप में कंपनीज़ भी हैं, मिड कैप में भी कंपनीज़ हैं, तो इनके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। सोलार इंडस्ट्री, डिफेंस का शेयर है, तो बहुत सारे कंपनीज़ के ऊपर हम लोग बात करेंगे अभी। तो जैसे इंडियन होटल हो गया, तो इसके ऊपर हमने थोड़ा सा पैसा डाला है, और कह सकते हैं कि हाल ही में तो यहाँ पे ग्रोथ अच्छा है, 5 साल में देखेंगे अच्छा रिटर्न दिया है। तो अब इधर आप नेवी से देखोगे तो वहाँ पे है मजगांव डक, कोचिन शिपयार्ड, तो कुछ कंपनीज़ हैं, तो आप देख उनके बिज़नेस को समझ के आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। सब PSU कंपनी है। तो मैं कंपनीज़ के ऊपर चर्चा करूंगा आने वाले डेली के, कोशिश करूंगा कि 2-4-5 शेयर तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आज मैंने बताया आपको, जैसे आज के वीडियो के अंदर ऑलराउंडर बात किया है हमने, सभी जगह से बात किया है कि किसी एक जगह पैसा नहीं रखने का, अलग अलग सेक्टर में डालने का, ग्रोथ सेक्टर में डालने का, पैसा वहाँ पे बनेगा, एक ही बार में पैसा नहीं डालने का, अलग अलग टाइम पे पैसा डालने का, एक ही बार में पूरा निवेश नहीं करने का, तो वहाँ पे आपका पैसा बनेगा। एक ही सेक्टर के ऊपर पैसा नहीं डालने का। जो ग्रोथ, एक सेक्टर के अंदर जो ग्रोथ वाली कंपनी है, ज़रूरी नहीं कि अपने को जितना इधर आपको सेक्टर दिखता है उधर आप बात करें। डिफेंस सेक्टर हो गया, रेलवे सेक्टर हो गया, फिर आप PSU बैंकिंग सेक्टर चले गए, आप उधर IT सेक्टर चले गए, आप उधर हॉस्पिटैलिटी में चले गए, है ना, आप ऑटोमोबाइल में चले गए, आप फार्मा में चले गए, आप स्टील में चले गए। सेक्टर तो भरे भरे, टायर सेक्टर चले गए, पेंट सेक्टर चले गए। तो ज़रूरी नहीं कि सारे सेक्टर में पैसा डालने का। जो सेक्टर आपको ग्रोथ में ऐसा लग रहा है कि ग्रोथ है इस सेक्टर में, तो उसी सेक्टर में पैसे डालने का। और जो अच्छी कंपनीज़ होती हैं जिनका प्रॉफिट बिजनेस अच्छा चल रहा है, और बड़ी कंपनीज़ बेसिकली, उतना बड़ा भी नहीं, ठीक है, तो समझ के निवेश कीजिए, ठीक है। बस इतना बात बोला, इतना पहले क्यों नहीं बोला, वो समझा के बोला था हमने, है ना, वो समझा के बोला जो भी बोला अभी तक। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे, मिलेंगे आपसे अलग अलग वीडियोस के साथ। देखते रिस्पांस कैसे रहता है आप लोगों का, लेकिन लाइक करके मोटिवेट कीजिएगा, बहुत कुछ आपको बताने वाले हैं हम, और होप कि आपका ज़िंदगी भी सुधरे और हमारा तो सुधर ही रहे भगवान के कारण से। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।